Welcome, Srivastav Coaching Center. Click on the subscribe button and press the bell icon for all notification. हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम मुर्गी, गाय, बकरी के पैरों पर आधारित कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। इनके सिरों की संख्या और पैरों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, जो आपके एग्ज़ाम यूपी टेट और सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक किसान के पास कुछ मुर्गियां व कुछ बकरियां हैं। यदि इनके सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 है तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी। देखिए कैसे सॉल्व होता है। देखिए यहाँ दिया है कि मुर्गियां और बकरियां मिलाकर कुल कितने, यानी कि दोनों के सिर कितने हैं, 48 है। दोनों के सिर मिला के कितने हैं, 48 है। यानी दोनों जानवर मिला के मतलब मुर्गी और बकरी कितने हैं, 48 हैं। और दोनों के पैरों की संख्या कितनी दी है, 140। आप जानते हैं मुर्गी के 2 पैर होते हैं और बकरी के 4 पैर होते हैं। तो यहाँ हम आपको एक ही ट्रिक बता रहे हैं, उसी ट्रिक से सब सॉल्व हो जाएगा। 4 पैरों वाला, 4 पैर, यही सब मिलाएगा पैर वाले जानवर के लिए। 4 पैर वाले जानवर के लिए यही ट्रिक आप लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे आप, जो पैरों की संख्या दी है, देखिए पैरों की संख्या कितनी दी है, पैरों की संख्या बटे 2 कर देंगे आप, और माइनस सिरों की संख्या, सिरों की संख्या। अब देखिए पैरों की संख्या कितनी दी है, 140 बटे 2 माइनस सिरों की संख्या कितनी है, 48। अब देखिए जब यहाँ डिवाइड करेंगे आप, भाग देंगे, 2 सत्ते 14, तो आपका आ गया 70 माइनस 48। जब आप घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ पे बचा 6 में से 4 जाएगा 2। अब ये देखिए क्या निकला है, 4 पैर वाले जानवरों का। अब देखिए यहाँ क्या पूछा है, मुर्गियों की, यानी मुर्गी के 2 पैर है तो किसका निकल गया, ये निकल गया बकरी की, बकरी के पैर वालों की, यानी बकरी के 4 पैर होते हैं। तब आप ध्यान देंगे जब बकरी के पैर वाले निकल गया तो टोटल कितने सिर हैं, 48। टोटल कितने हैं, 48। अब ये 4 पैर यानी कि ये बकरी का निकला है, तो इसमें से आप लेस कर दीजिए। तो आप देखेंगे 8 में से 2 जाएगा 6, और 4 में से 2 जाएगा 2। इस तरह मुर्गी का पूछा है, मुर्गी के पैरों की कुल संख्या कितनी है, कुल टोटल मुर्गियों की संख्या कितनी हो गई, 26 हो गई। अगर बकरी की संख्या पूछा होता 4 पैर वाली, तब यही 22 ही रहती। लेकिन यहाँ पे किसकी पूछा है, मुर्गियों की पूछा है, तो कुल सिरों की संख्या में से हम बकरी के सिरों की संख्या घटा दिए हैं, 26 आ गया। ये टोटल मुर्गियों की संख्या है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रामनाथ के पास कुछ मुर्गे तथा कुछ गायें हैं। यदि कुल सिरों की संख्या, यानी दोनों मुर्गे और गाय मिला के 55 है, तथा पैरों की संख्या 160 है, तो रामनाथ के पास कितनी गायें। अब देखिए यहाँ क्या पूछा है, गायें यानी 4 पैर वाले, तो वही टिक लगाइए आप, 4 पैर वाले जानवर के लिए पूछा है, यही सब में लगाएंगे, पैर वाले जानवर के लिए। चार पैर वाले जानवर के लिए देखिए पैर कितना है, पैरों की संख्या 160 है, तो पैरों की संख्या 160 आप क्या करेंगे, देखिए ऊपर बताया गया 160, पैरों की संख्या में 2 से डिवाइड करेंगे और सिरों की संख्या आप घटा देंगे। देखिए 2 अट्ठे 16, जब डिवाइड करेंगे 2 अट्ठे 16, 80 माइनस 55, इस तरह से 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 7 में से 5 जाएगा 2, ये 25 क्या निकला, 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या। किसका पूछा है, राम ने गाय, तो गाय के कितने पैर, 4, यानी कि गाय के क्या निकल गया, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, तो 4 पैरों का निकल गया। अगर यहाँ पूछा होता कि मुर्गियों की कितनी संख्या है, तो हम टोटल के 55 में से आप 25 घटा देते, तो यहाँ आपका 30, ये मुर्गियों की संख्या आ जाती टोटल। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक किसान के पास कुछ मुर्गे तथा कुछ बकरियां हैं। किसी किसान के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 90 है तथा पैरों की संख्या 224 है। देखिए सिरों की संख्या 90 है, पैरों की संख्या 224 है, तो कुल कितनी बकरियां हैं, यानी यहाँ भी 4 पैर वाला पूछा है, तो 4 पैर वाला वही टिक लगा दीजिए आप, 4 पैर वाले जानवर वाला, 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या। पैर कितने हैं, 224 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, और सिरों की संख्या क्या कर दीजिए, घटा दीजिए आप। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे आप, 2 एक का नाम 2, 2 एक का नाम 2 दूना 4, 100
12, 112 में से 90 आप घटा देंगे तो इस तरह देखिए 2 में से 0 जाएगा 2, 11 में से 9 जाएगा 2, यानी 4 पैर वाले जानवर, यानी क्या पूछा है बकरी, यानी कुल बकरी की संख्या कितनी हो गई 22। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक किसान के पास कुछ घोड़े तथा कुछ कबूतर हैं, यदि कुल सिरों की संख्या 48 है, यानी घोड़े और कबूतर के मिला के कुल सिरों की संख्या 48 है तथा पैरों की संख्या 120 है, तो घोड़ों की संख्या, किसकी संख्या पूछा, घोड़ों की, यानी घोड़ों के 4 पैर वाले होते हैं, 4 पैर वाले घोड़ों की संख्या पूछा है, तो आप ऊपर वाले ट्रिक से ही लगाएंगे। पैरों की संख्या में क्या कर देंगे, पैरों की संख्या 120 है, इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे आप और सिरों की संख्या को माइनस कर देंगे आप 2 से। देखिए 2 छक्का 12 तो 60 माइनस 48, इस तरह से आंसर आपका आ गया। 10 में से 8 गया 2 और 6 यहाँ पे आपका 5 में से 4 गया 1, यानी कि कुल घोड़ों की कितनी संख्या आ गई 12 संख्या आ गई। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चिड़ियाघर में चूहे व कबूतर हैं, चिड़ियाघर है उसमें चूहे और कबूतर है, यदि कुल 90 सिर हैं, यानी चूहे और कबूतर मिला के कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं, यानी दोनों के पैरों की संख्या कितनी है 224 है, तो कबूतरों की संख्या। अब यहाँ देखिए, यहाँ कबूतरों की संख्या पूछा है, कबूतर के कितने पैर होते हैं 2 पैर होते हैं, कितने पैर होते हैं 2, तो यहाँ ध्यान देंगे आप, पहले 4 पैर वालों का निकालेंगे, 4 पैर वाले, जानवरों के लिए क्या बताया गया है कि पैरों की संख्या में 2 से आप डिवाइड करेंगे और सिर की संख्या आप माइनस करेंगे। अब यहाँ देखिए 2 से 2 1 का नम 2, 2 1 का नम 2, 2 9 4, 112 माइनस 90। अब यहाँ आप घटाएंगे आप, 2 में से जाएगा 2 और 11 में से 9 जाएगा 2। इस तरह 4 पैर वाले कुल जानवर कितने हो गए 22 हो गए। अब देखिए यहाँ क्या पूछा है कबूतर, तो कबूतर के 2 पैर होते हैं, 2 पैर वाले जानवर यानी कबूतर का जब निकालेंगे, किसके कबूतर की संख्या निकालेंगे, टोटल कितने हैं 90 सिर है, 90 में से आप ये 4 पैर वाले यानी चूहों को घटा देंगे, तो यहाँ पे 8, यहाँ पे आपका 8 में से 2 गया 6। इस तरह से कुल कबूतरों की संख्या कितनी हो गई 68 हो गई। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ गलेरिए अपनी भेड़ चरा रहे हैं, कुछ गलेरिए हैं चरवाहे अपनी भेड़ चरा रहे हैं, यदि ज़मीन पर कुल 230 पैर है। अब देखिए 230 पैर में गलेरियों का पैर भी है और भेड़ों का भी पैर है तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 है, इसमें गलेरिए के भी सिर हैं और भेड़ के भी सिर है, तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी, भेड़ यानी भेड़ 4 पैर वाला पूछा है, तो 4 पैर वालों के लिए सूत्र आपको बताया गया है, 4 पैर वाले जानवरों के लिए आपको बताया गया है कि पैरों की संख्या, देखिए पैरों की संख्या कितनी है 230 में 2 से डिवाइड करेंगे और सिरों की संख्या को घटा देंगे, 2 से काटिए आप, 2 1 का नम 2, 2 1 का नम 2 5 10, यानी 115 माइनस 60। जब यहाँ आप घटाएंगे तो 5 में से जाएगा 5 और 11 में 6 जाएगा 5, यानी कि 4 पैर वाले कुल कितने हो गए 55 हो गए, यानी भेड़ों की संख्या कितनी हो गई 55 हो गई। अगर यहाँ पूछता कि गलेरियों की कुल कितनी संख्या होगी, तो गलेरियों की संख्या निकालने के लिए आप कुल कितने सिर हैं 60 सिर हैं, 60 में से आप 55 को घटा देते तो यानी कुल गलेरियों की संख्या कितनी आ जाती 5 आ जाती। तो इस तरह से जो पूछेगा, क्योंकि यहाँ भेड़ों की संख्या पूछा है, इसका आंसर क्या है 55 है। आशा करते हैं दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा शेयर करिए। धन्यवाद।